अच्छा, अतुल लोंढे पाटिल आप भी आ जाइए, उसके बाद के शर्मा को मौका दूंगा दोनों का जवाब देने का। अतुल भाई पहले इसी पर बोल दीजिए। अतुल भाई आप तो खुद महाराष्ट्र से आते हैं, किसी की हिंदी पर, वो हिंदी कैसे बोलते हैं, इस पर सवाल उठाना सही है क्या? नहीं नहीं, अपने अपने प्रदेशों की भाषा है, अपना अपना डिक्शन है, एक्सेंट है। 1652 बोली भाषा डायलेक्ट है भारत में। हाँ 22 हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल भाषाएं हैं। हाँ। लेकिन मोहन बगान को पढ़ के भी मोहन बेगन कहोगे आप, तो किसी को इंसल्ट फील हो सकता है सर, हो सकता है इंसल्ट फील। मोहन बगान नहीं पढ़ सकते ऐसा तो नहीं होगा ना, हिंदी में लिखा है मोहन बगान। अरे तो जान के थोड़े बोला होगा अतुल भाई, होता है स्लिप ऑफ टंग, आपके नेताओं से नहीं होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा हमारे नेताओं से कुछ हुआ तो दिन भर उस पर प्रोग्राम चलते हैं भाई। यहाँ तो डिफेंस चल रहा है उनका। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके। मतलब मेरा आप कह कहना रहे हैं, क्या है, मतलब आप कह रहे हैं कि सबसे होता है, लेकिन दूसरा पक्ष फिर उसको ट्रोल करता है और उसको मुद्दा बनाता है, ये राजनीति है, ये सही है, ऐसा ही होगा। नहीं पक्ष नहीं, पक्ष दूसरे पक्ष में मीडिया भी आता है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अच्छा मेरी बात सही है। हाँ बोलिए। अगर ये सारा ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का 2014 के बाद का रिकॉर्ड और पहले का रिकॉर्ड तो सबके पास है, सबके पास है। और बीजेपी ने कैसे आरोप लगाए थे, और फिर बाद में सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट, फिर बाद में 2G में कोर्ट का सबको एक्विट कर देना, ये सबके सामने है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, 25 लोगों को इन्होंने अपने पार्टी में लिया है, 23 बरी हो चुके हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है इसका, ईडी ने जो रेड्स किए हैं विपक्षी नेताओं पर। और हमारे महाराष्ट्र में तो उसकी लाइन है, बंगाल में भी लाइन है, आंध्र तेलंगाना में भी है, और हमारे महाराष्ट्र में तो लाइन है, जो बड़े बड़े अहदों पर, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब किसी पे आरोप करते हैं तो ये तो हो नहीं सकता कि उनके पास सबूत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने 27 अगस्त को भोपाल से कहा था कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला और 25,000 करोड़ का कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला किया था। प्रधानमंत्री कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, या आप नहीं कह रहे, या कोई ऐसा व्यक्ति ने जो कि संवैधानिक पद पर बैठा नहीं है कह दिया, तो समझ सकते हैं। और 2 अगस्त को वो उनके साथ अलायंस में आ जाते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं। तो शगुफा तो कौन छोड़ता है। ये है अभी जो बात चल रही है, छेड़ दो ना ममता बनर्जी को, ममता जी को छेड़ दो। अगर अमित शाह जी बहुत, उनका तो संत आदमी है, मैं मानता हूं उनको, बहुत संत आदमी है वो, मैं कुछ उनके बारे में कहूंगा नहीं, उससे बड़ा संत पॉलिटिशियन कोई नहीं था देश में। तो ये छेड़ देना, उन्होंने कहा है, चैलेंज किया है कि छेड़ दो, छेड़ोगे तो छोड़ोगे नहीं, है ना, तो छेड़ दो ना। क्या छेड़ दिया? क्या आने दो, छेड़ दिया क्या छेड़ो ना। वो कह रहे ईडी की रेड हो गई, आप कह रहे हैं छेड़ दो, अब इससे ज्यादा कोई क्या छेड़ेगा? अरे वहां से फाइल लेके चली गई ममता बनर्जी जी। हाँ। आप करते हो ना, किसी का मोबाइल मांगते हो तो आपको उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या है वो चाहिए रहती है। कोयले का तो सबसे बड़ा ओवर इनवॉइसिंग अदानी ने किया है, ये किसको नहीं पता है? डीआरआई ने पकड़ा है, राउंड ट्रिपिंग में पकड़ा है डीआरआई ने। विनोद अदानी क्या करते हैं पूरे दुनिया को मालूम है। चाइना से माल उठाते हैं, दुबई से एक्सपोर्ट करते हैं, ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं 12,000 करोड़ का तो कैग ने आया है। सुनो ना, बिहार में 70,000 करोड़ का घोटाला कैग ने निकाला। क्या किया? 62,000 करोड़ आरके सिंह जो मिनिस्टर थे, एनर्जी मिनिस्टर, उन्होंने कहा 62,000 करोड़ का। मतलब आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में कोई कोयला घोटाला नहीं हुआ, आईपैक ने कुछ गलत नहीं किया। सुनिए ना एक मिनट, आईपैक ने कुछ गलत नहीं किया, टीएमसी ने बिल्कुल सही किया, ईडी की रेड रोककर, और ये डॉक्यूमेंट जो चुराए गए ये ईडी ने चुराए हैं। मेरी सीधा मानना है मेरा एक, जब चुनाव आता है तभी ये चीजें क्यों होती है, जब चुनाव नहीं होता है तब ये चीजें क्यों नहीं होती? अच्छा, खाली टाइमिंग पर सवाल है ना? सिर्फ टाइमिंग पर सवाल है ना? नहीं, सिर्फ टाइमिंग पर सवाल नहीं है। हाँ। इसका मतलब है कि आपको विपक्ष को खत्म करने के लिए, डराने के लिए आप ये इनका इस्तेमाल करते हो, इनकम टैक्स सीबीआई का। ओके, आईपैक ने कुछ गलत नहीं किया, मतलब टीएमसी ने कुछ गलत किया नहीं किया, ये अभी पता चला क्या आपको? कोयला कब लाया बताओ? कोयला कब खरीदा गया, कब व्यवहार हुआ बताओ? डेट्स सोए थे क्या आप? ओके, ममता बनर्जी की सरकार भ्रष्ट है या साफ है एकदम? अरे भैया, अमित शाह, मोदी और अदानी, अंबानी, ये 4 छोड़ के सब भ्रष्ट है दुनिया में। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं अतुल भाई, स्टैंड लेना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, टीएमसी के खिलाफ हैं या साथ हैं? ममता बनर्जी जीतेंगी या हारेंगी? ना तो हम जुडिशरी है और ना ही हम कोई किसी के खिलाफ जाकर ऐसी इस तरह की गंदी हरकतें की है। हाँ। जुडिशरी तय करेगी, इन्वेस्टिगेशन तय करेगा। लेकिन ये बात तो सीधा सीधा है कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इनके एक्सटेंडेड आर्म्स है, इनके गठबंधन का हिस्सा है, और चुनाव आयोग जो है ये चुनाव जितवाता है। ममता बनर्जी हार रही है, जीत रही है? हारेंगी, जीतेंगी? नहीं, वो तो ऐसा है कि वो तो चुनाव आयोग तय करेगा। चुनाव आयोग, के शर्मा, ऑल राइट, ओके, के शर्मा। आजकल जनता थोड़ी तय करती है, आजकल तो चुनाव आयोग तय करता है कौन जीतेगा, कौन हारेगा।